पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए एडीजी मुरादाबाद राजीव कृष्णा देर रात हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने परिजनों को सुरक्षा का भरोसा दिया। एडीजी के मुताबिक पीड़ित परिवार के हर एक व्यक्ति के साथ 2 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। दरअसल पीड़ित परिवार अपनी जान का खतरा बता रहा है, जिसको लेकर सियासी दल भी सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। स्टैटिक सुरक्षा जो आवास पर आने वाले लोगों के फ्रिस्किंग, चेकिंग, उनके एक्सेस कंट्रोल, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए है। और एक जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, जो कि जब भी कोई भी प्रोटेक्टी जो होता है वो बाहर कहीं भी जाता है, घर के बाहर जाता है, तो उनके साथ जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की सुरक्षा का इंतज़ाम माकूल तरह से किया गया है। जो भी और एडिशनल व्यवस्था होगी। हाथरस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। एस दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस याचिका में मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एस दुबे की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, ताकि इसकी निष्पक्ष जांच हो पाए और निष्पक्ष सुनवाई के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाए। इसी के तहत ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी हुई, जिसके समझौते को लेकर पेंच फंस गया है। मंत्री जी ने तो मांगे मान ली हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। समझौते पर पेंच फंसा हुआ है। बिजली कर्मचारियों से समझौते पर पेंच फंसा हुआ है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने साइन करने से इनकार कर दिया है। बिजली कर्मियों की जो मांगे थी वो मंत्री जी की तरफ से मान ली गई हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि वो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का यह आंदोलन चल रहा है। उसकी समाप्ति की दिशा आगे बढ़ पाए, उस दिशा में जल्दी से कामयाबी मिल पाए, इस वजह से मंत्री जी की तरफ से तमाम मांगे तो मान ली गई, लेकिन अब यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, जिसके बाद अब ये पेच फंस गया है कि आंदोलन और लंबा चलेगा या फिर आगे कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? और देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अरबों रुपए में ये घाटा पहुंच चुका है। लिहाजा इसके खिलाफ सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी, जिसमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में घाटे में है। लिहाजा सबसे पहले वहां के कर्मचारियों को ये हिदायत दी गई थी कि अगर आप घाटे को पूरा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें निजीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद कर्मचारियों ने इस बात का विरोध कर दिया था। सरकार ने साफ तौर से चेताया था कि जो बड़े उद्योग चल रहे हैं वहां से जो बिजली के बिल की वसूली नहीं हो पा रही है, जो वहां पर गलत तरीके से बिजली चलाई जा रही है, कटिया के जरिए चलाई जा रही है या 2 नंबर में चलाई जा रही है, अगर इनको कर्मचारी रोक नहीं पाए तो फिर हमें निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि निजीकरण बिजली उत्तर प्रदेश में कोई पहला कदम हो। उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल इलाकों में, खासकर आगरा और नोएडा में, टोरेंट को प्राइवेट बिजली देकर एक उदाहरण पहले ही पेश किया जा चुका है। लिहाजा कर्मचारी भी इस बात